हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपके एमएसएन का 7 चैप्टर है, जिसमें जीआई से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 2 डिजीज़ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम डिजीज़ को पढ़ना। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव पार्ट्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, लाइक ऑरल कैविटी, माउथ्स, यहाँ से स्टार्ट होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एंड होता है अपने एनस या रेक्टम वाले पार्ट तक। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी ये ऑर्गन्स आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक अपना इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, इसोफेगस, तो ये सब अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं बॉडी की। तो जब ये हेल्प करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब कि इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग होने लग जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है कि डिजीज़ कंडीशन पैदा हो जाती है। तो उन डिजीज़ कंडीशन को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए हम शुरू करते हैं डिजीज़ को पढ़ना स्टार्ट। टोटल ये सब डिजीज़ इस चैप्टर के अंदर आएगी, मतलब कि जीआई से रिलेटेड डिजीज़ इतनी सारी है, इनको हम एक एक लेक्चर में करेंगे। आज की हमारी 2 डिजीज़ है, स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस क्या होता है? ये एक सौर या इन्फ्लामेशन होता है माउथ के अंदर। माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन या सौर का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब तो आप समझते हो ही हो, क्या होता है? बॉडी रेस्पॉन्स होता है। एंड जो सौर होता है, इसका मतलब ये होता है कि सौर मीन्स, ये देख रहे होगे आप, ये तित है माउथ के अंदर, और जो ये आपको ये वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, इनको ही हम सौर बोलते हैं। एक प्रकार से अल्सर बोल सकते हो आप, अल्सर वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। तो स्टोमाटाइटिस क्या होता है? जिसके अंदर आपके माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर सौर वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, और ये सौर माउथ में कहीं पे भी हो सकते हैं, लाइक चिक्स यानी कि गाल पे भी हो सकते हैं, अपने गम्स जो कि मसूड़े हैं उन पे भी हो सकते हैं, या लिप्स पे भी हो सकते हैं, या टंग पे भी हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम स्टोमेटाइटिस। इसके कॉजेज़ क्या है या फिर ईटियोलॉजी क्या है इसकी, मीन्स इसका क्या कारण है? ये स्टोमेटाइटिस जो डिजीज़ है, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहला HSV, जो हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस होता है, उस कंडीशन में भी ये अपना जो स्टोमेटाइटिस है वो कंडीशन पैदा हो जाती है। अगर अपने टिश्यूज जो है वो ड्राई है, या फिर हम माउथ से ब्रीथिंग करते हैं, कभी भी क्या होता है, हम सर्दियों में नाक से ब्रीथिंग ना करके ओपन माउथ रख के माउथ से ब्रीथिंग करने लग जाता है, क्योंकि नाक हमारा उस टाइम बंद होता है। तो माउथ से ब्रीथिंग करने के कारण क्या होता है, अपने जो टिश्यूज़ है माउथ के वो ड्राई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी स्टेमोटाइटिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल इंजरीज ड्यू टू डेंटर्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल डेंट्स, सॉरी आर्टिफिशियल टिथ लगाए जाते हैं माउथ के अंदर, उनके कारण भी स्मॉल इंजरीज हो जाती है। तो तब भी स्टोमेटाइटिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट सीलियक डिजीज़ हो रखी हो तो, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो रखी हो तो भी स्टोमेटाइटिस हो जाता है। देन फाउल सेंसिटिविटीज़ टू स्ट्रॉबेरीज, यानी कि इन सब से एलर्जी होना, लाइक सिट्रस फूड जितने भी है, कॉफ़ी, चॉकलेट, एग्स, इन सब से अगर आपको एलर्जी है तो अगर हम ये खा लेंगे तो उस टाइम भी हमको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। देन ऑटो इम्यून डिफिशेंसी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी अगर वीक है तो भी हमें स्टोमेटाइटिस हो सकता है। या अगर हमको HIV एड्स हो रखा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड है, आयरन, जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी है, तो भी हमको स्टोमेटाइटिस डिजीज़ हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। सबसे पहला है कि पेन ड्यूरिंग ईटिंग, यानी कि जब भी स्टोमेटाइटिस होगा तब क्या होगा, हम खाना नहीं खा पाएंगे, ईटिंग में प्रॉब्लम होगी, ड्रिंकिंग, पानी नहीं पी पाएंगे, स्वेलविंग, यानी कि कुछ भी चीज़ निकलने में भी दिक्कत होगी, एंड आल्सो स्पीकिंग, यानी कि बोलने में भी प्रॉब्लम्स रहती है। देन नेक्स्ट साइन इसका है कि ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है माउथ के अंदर।
फीवर भी हो जाता है। अगर HSV है, जो HSV वायरस है, तो उस कंडीशन में फीवर भी आ जाता है। एंड समटाइम्स समटाइम्स क्या, काफ़ी टाइम डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन भी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। देन है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अब इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन बाय साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स है जो हमने ऊपर देखे साइन एंड सिम्टम्स, उनसे हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है कि जो स्टोमेटाइटिस है उसको हम कई सारी ड्रग से रिजॉल्व कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एंटीवायरल ड्रग है कोई, लाइक एसाइक्लोवीर है, उससे भी अपना वायरल इन्फेक्शन हो रखा है तो वो ट्रीट हो जाता है, जिससे स्टोमेटाइटिस कंडीशन सॉल्व हो जाती है। या फिर एनाल्जेसिक्स ले लेंगे, लाइक एसिटामिनोफेन फॉर रिड्यूसिंग पेन। ठीक है, या कोई टॉपिकल क्रीम लाइक बेंजोकेन, उसका यूज़ कर लेंगे हम। H2 ब्लॉकर्स का यूज़ कर लेंगे, या टॉपिकल एनेस्थेसिया एनेस्थेटिक्स या कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ में ले लेंगे, जिससे हमारा स्टोमेटाइटिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या है? सबसे पहला है कि नर्स शुड टीच द पेशेंट फॉलोइंग प्रिकॉशंस, यानी कि इन सब प्रिकॉशंस को नर्स को पेशेंट से ट्रीट कर, यानी कि पेशेंट को ट्रीट करना है या टीच करना है इन सब प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहला, यूजिंग एन एंटीसेप्टिक एंड नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश। जो एंटीसेप्टिक है उसका यूज़ करना है ड्यूरिंग माउथ वॉश। ट्रीटिंग क्रोनिंग ड्राई माउथ, जो अपना ड्राई माउथ होता है अगर वो नॉर्मली है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर क्रोनिक ड्राई माउथ है तो उसको ट्रीट करना है। ब्रश करते वक्त जो हम टूथब्रश यूज़ में लेते हैं वो हमेशा सॉफ्ट वाला यूज़ में लेना है। अगर हम हार्ड यूज़ में लेंगे तो मसूड़ों में, गम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। देन मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ठीक है, एंड शुड डू डेली डेंटल केयर, यानी कि डेली आपको दांतों की सफाई करनी है। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा? पहला है कि वी शुड प्रोवाइड द ओरल हाइजीन, हमको ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को सॉफ्ट ब्लेंड डाइट प्रोवाइड करानी है। विटामिन सप्लीमेंट्स देने हैं पेशेंट को। ठीक है, और जहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो रखा है वहाँ पे ग्लिसरीन को अप्लाई करना है। ठीक है, और पेशेंट को एडवाइस करनी है कि जो केमिकल्स होते हैं उनको माउथ में कांटेक्ट में नहीं लाना है, आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। ठीक है, और जितने भी इरिटेंट्स है जो कि माउथ में प्रॉब्लम करेंगे उनको भी अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टोमेटाइटिस डिजीज़। अब हम देखते हैं ग्लोसाइटिस डिजीज़, सेकंड डिजीज़ ऑफ जीआई सिस्टम। तो ग्लोसाइटिस क्या होता है? ग्लोसाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी कि जो हमारी जीभ है, टंग, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लोसाइटिस में एक्चुअली होता क्या है कि अपने जो टंग है ना उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, एंड जो टंग है वो, उसका अपीयरेंस जो है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ना होके एबनॉर्मली उसका अपीयरेंस होने लग जाता है। ठीक है, अब इसके हम कॉजेज़ देखेंगे हम ग्लोसाइटिस के, या एटियोलॉजी देखेंगे। सेम लाइक स्टोमेटाइटिस मीन्स कि इसमें भी ड्राई माउथ होगा ड्यू टू लैक ऑफ सलाइवा सिक्रेशन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रेशन रहता है बहुत ज़्यादा, जिससे कारण क्या होता है, सॉरी, आई मीन सलाइवा का सिक्रेशन कम रहता है, लैक हो जाती है सलाइवा की। सलाइवा का सिक्रेशन कम होने के कारण माउथ जो है वो ड्राई रहता है। ठीक है, एंड इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस, जो बैक्टीरिया होता है एंड जो वायरस होता है उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एंड इंजरी फ्रॉम बर्न्स रफ एजेस ऑफ टीथ, जो अपने रफ एजेस है उनके कारण इंजरी के चांस रहते हैं। विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो भी अपने ये कंडीशन पैदा हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी, अगर कोई ज़्यादा टोबैको, अल्कोहल, हॉट फूड्स या स्पाइसी तीखे खाने ज़्यादा खाता हो, मसाले वाले, तो उसको भी ग्लोसाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है अपनी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। जिसमें से पहला है कि डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग, यानी कि खाने में, पीने में एंड बोलने में डिफ़िकल्टी होती है।
नेक्स्ट है कि सॉर एंड टेंडरनेस ऑन टंग, यानी कि टंग के ऊपर सॉर यानी कि लाइक अल्सर फॉर्मेशन वाली कंडीशन हो जाती है या टेंडरनेस आ जाता है। और जो टंग है हमारी उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर परनीसियस एलीमिया होता है तो येलोइश डिस्कलरेशन यानी पेल कलर हो जाता है, PALE पेल कलर हो जाता है टंग का। ठीक है, अब इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट एनीमिया, देन लास्ट इज डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ टंग। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स लेंगे अगर उससे ट्रीट हो जाता है तो, या अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे डाइटरी चेंजेस कर देंगे यानी कि सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एनीमिया हो रखा है या विटामिन डेफिशिएंसी हो रखी है तो सप्लीमेंट्स यूज़ लेंगे जिससे वो ट्रीट हो जाए, या फिर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स लेंगे। ठीक है, देन अवॉइड इरिटेंट्स लाइक हॉट या स्पाइसी फूड को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। अल्कोहल टोबैको वगैरह को हमको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ठीक है, और प्रॉपर गुड ऑरल हाइजीन रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी ये गैस्ट्राइटिस वाली डिजीज़ कंडीशन भी फिनिश हुई। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी ग्लोस्ट्राइटिस एंड स्टोमेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एंड पेप्टिक अल्सर। 2-3 डिजीज़ नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं आपको जवाब कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।